क्या आप जानते हैं कि जापान अपनी हाई एंड टेक्नोलॉजीज के बदले भारत से क्या चाहता है और क्यों आज जापान अपनी स्पेस और एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए भारत पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, वो भी तब जब भारत अभी इंजन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जापान से कई साल पीछे है। इसका जवाब भारत की उस रेत में छुपा हुआ है जो आज केरला और उड़ीसा की कोस्ट लाइन पे मिलती है। आपको ताज्जुब होगा, पर जेट इंजन में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल आज जापान भारत में मिलने वाली रेत से बनाता है, क्योंकि भारतीय रेत से ही वो टाइटेनियम निकालता है जिसका इस्तेमाल आज सबमरीन से लेके स्पेसक्राफ्ट और जेट इंजन से लेके सेमीकंडक्टर्स में किया जाता है। जो लोग नहीं जानते, टाइटेनियम स्टील से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टील से करीबन 45% हल्का होता है और 600 डिग्री सेल्सियस पे भी अपनी मेटल प्रॉपर्टीज बरकरार रखता है। यही वजह है कि जेट इंजन्स की ब्लेड में टाइटेनियम का एक काफी बड़े लेवल पे इस्तेमाल होता है। जापान और भारत दोनों के पास ही कोस्ट लाइन्स या समुद्री तट है, लेकिन भारत में मिलने वाली समुद्री रेत में हाईएस्ट ग्रेड के इल्मेनाइट और रूटाइल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। इल्मेनाइट और रूटाइल को टाइटेनियम ओर के नाम से भी जाना जाता है और इसी ओर से टाइटेनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बात करें 2024 की, तो जापान ने 3,27,000 टन टाइटेनियम ओर का इंपोर्ट कई सारे देशों से किया था, लेकिन इसका करीबन 26% हिस्सा भारत से इंपोर्ट किया गया। 2025 का डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये क्वांटिटी अब और भी बढ़ चुकी होगी। बात करें जापान की, तो जापान की कोस्टलाइन पे ये ओर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता और अगर कहीं मिलता भी है तो अभी इस रेत से इंडस्ट्रियल लेवल का टाइटेनियम एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक भारत के पास दुनिया के इल्मेनाइट रिजर्व्स का लगभग 21% मौजूद है। पर क्या भारत इतने बड़े रिजर्व का खुद भी कोई फायदा उठा पाता है? आपको बुरा लगेगा, पर इसका जवाब है नहीं। हम टाइटेनियम के काफी बड़े रिजर्व्स रखते तो हैं, लेकिन खुद एक बड़े लेवल पे एरोस्पेस की टाइटेनियम अभी भी इंपोर्ट करते हैं, पर ये पूरी तरह से सही नहीं है। एरोस्पेस की टाइटेनियम भारत में बनाई जाती है, लेकिन इसका लिमिटेड प्रोडक्शन ही अभी तक भारत में शुरू हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ जापान फिनिश टाइटेनियम का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है और दुनिया की कई ताकतवर इकोनॉमीज को टाइटेनियम सप्लाई करता है। वही टाइटेनियम जो भारत की रेत से बनाई जाती है और जिससे F-35 जैसे फाइटर प्लेन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। वैसे भारत के अलावा जापान टाइटेनियम ओर का इंपोर्ट साउथ अफ्रीका से भी करता है, लेकिन भारत से दूरी कम होने की वजह से भारत से सप्लाई लेना जापान को ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है। बात करें 2024 की, तो भारत ने इस साल $109 मिलियन की टाइटेनियम ओर दुनिया के कई सारे देशों को एक्सपोर्ट की और अकेले जापान को $45 मिलियन का रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया गया। पर सवाल यह है कि जब कई हजारों किलोमीटर दूर बैठा देश भारत की मिट्टी की कीमत समझ सकता है, तो हम खुद अपनी मिट्टी की कदर क्यों नहीं कर पाते? जापान भारत से इंपोर्टेड टाइटेनियम ओर से बना आज हाईएस्ट ग्रेड का टाइटेनियम कई देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम आज तक अपने इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए टाइटेनियम का इंपोर्ट जापान से कर रहे हैं, और वो भी तब जब भारत में एरोस्पेस इंजन्स का इकोसिस्टम अभी बनना भी शुरू नहीं हो पाया है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत आज $86 मिलियन की फिनिश टाइटेनियम अपने एक ऐसे पड़ोसी से इंपोर्ट करता है जिसे हम आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंपटीशन देने की बात करते हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भले ही आज टाइटेनियम का इस्तेमाल भारत में छोटे लेवल का है, लेकिन दूसरे देशों को टाइटेनियम जैसे क्रिटिकल एलिमेंट्स एक्सपोर्ट करने का इकोसिस्टम भारत को बना लेना चाहिए। सोचिए, अगर भारत में टाइटेनियम को एक्सट्रैक्ट करने का इकोसिस्टम एक बड़े लेवल पे डेवलप होता है, तो भारत अपनी ही मिट्टी से कितना फॉरेन एक्सचेंज कमा सकता है। इसके पीछे कोई वजह थी जो हमारे पूर्वज भारत की जमीन को सोने की धरती कहा करते थे। शायद हमें कई हजारों साल से पता था कि हम कितने बड़े खजाने के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन हमें आज कई हजारों साल बाद तक नहीं पता चल सका कि इस खजाने को कैसे निकाला जा सकता है। जो देश अपनी जमीन की वैल्यू को समझ गए, आज वो अमीर है, और भारत समेत कई अफ्रीकन देश जो ऐसे हाई वैल्यू मिनरल्स के मामले में अमीर हैं, ऐसे देशों के आगे झुकने पे मजबूर हैं। लेकिन फाइनली हमारी सरकार की आंख खुली है और हाल ही में टाइटेनियम के प्रोडक्शन को लेके कुछ काफी बड़ी अपडेट्स देखने को मिल रही हैं, जिसे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इससे हमारे कंटेंट को सपोर्ट मिलता है। जहां 2025 में लखनऊ के अंदर टाइटेनियम प्रोड्यूस करने की एक फैसिलिटी का इनॉग्रेशन हुआ है, वहीं ओडिशा में एरोस्पेस ग्रेड के टाइटेनियम स्पॉन्ज को प्रोड्यूस करने का MOU साइन किया जा चुका है। इसके अलावा जल्द ही जैन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड ओडिशा में टाइटेनियम के प्रोडक्शन के लिए 2100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अप्रूव कर चुके हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स की वजह से भारत का टाइटेनियम इंपोर्ट बंद तो नहीं हो पाएगा, पर हाँ, इससे इंपोर्ट डिपेंडेंस काफी हद तक कम हो सकेगी। देखिए, यूएसए जैसा देश जो आज लगभग हर देश को कंट्रोल करता है, दुनिया की केवल एक इकोनॉमी से ही डरता है, क्योंकि एशिया का ये देश यूएसए की कुछ ऐसी सप्लाईज को रोकने की काबिलियत रखता है जिसके बिना आज अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री चल नहीं सकती। भारत के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसी एक चीज भी नहीं है जिसकी सप्लाई को रोक के हम यूएसए जैसे देश को टेबल पे ला सके। और यही रीजन है कि हमें आज 500% टैरिफ की धमकी दी जाती है। देर से ही सही, पर भारत में एरो इंजन का इकोसिस्टम अब डेवलप होना शुरू हो चुका है, और जैसे ही भारत में पहले जेट इंजन का कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन शुरू होगा, वैसे ही टाइटेनियम की जरूरत बड़े लेवल पे पड़ेगी और उसी दिन से भारतीय रेत की कीमत भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। हमारी तरह अगर आप भी मेक इन इंडिया का समर्थन करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में MII लिखने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।